अरे आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। ये अभी किरचॉफ्स क्या क्या बोला था, है ना। पहले जो किरचॉफ्स बोला था वो आज हम बोलेंगे, है ना। बात को समझना है और इंपॉर्टेंट है। देख ही रहे हैं कि कितना वीवीआई की संख्या कितना है ना। और बोर्ड मॉडल भी लगा दिए हैं। तो किरचॉफ्स लॉ अगर दिया कि किरचॉफ्स के नियम को लिखे तो आपको 5 नंबर। यदि आपको सिर्फ किरचॉफ्स के कोई एक नियम को देगा तो आपको 2 नंबर में देगा। क्या बोलना चाह रहे हैं हम? किरचॉफ्स जो है बाबू, अरे किरचॉफ्स 2 नियम दिया था। किरचॉफ्स के कितने नियम है? 2 नियम। तो आज आपका पहला नियम कंप्लीट करेंगे, बढ़िया से समझना। किरचॉफ्स का कितना नियम है? 2 नियम। अगर मान लेते हैं कि बोलेगा कि किरचॉफ्स के नियम को लिखे, तो आंसर में लिखेंगे किरचॉफ्स के 2 नियम है, या लिखेंगे विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ्स के कितने नियम है? 2 नियम। इंग्लिश में दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में एक ही नाम होता है किरचॉफ, लेकिन हिंदी में इसका 3 नाम है। अगर तीनों बोलेगा आंसर सेम होगा। किरचॉफ्स बोले या किर्कहॉफ बोले या किर्कखॉफ बोले, बात को समझना। किरचॉफ्स या किर्कहॉफ या किर्कखॉफ बोले तो तीनों एक ही बात है। मान लेते हैं कि किरचॉफ्स बोलेगा तो लिखेंगे विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ्स के 2 नियम है। अगर किर्कहॉफ बोला तो किर्कहॉफ लगा के आंसर देना, यानी कि किरचॉफ्स लगा के देना। बोलना कि किर्कहॉफ के 2 नियम है। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि कभी कभी क्वेश्चन देता है कि किर्कहॉफ के नियम को लिखे, तो लड़कन के लगता है गलती कर दिया, खौफ नहीं होगा, किरचॉफ होगा। अगर उसका सुधारे लगे तो मार के सही कर देंगे। अगर किर्कहॉफ दे, चाहे किरचॉफ्स दे या किर्कहॉफ दे, तीनों एक ही है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे आंसर देना है। यदि किर्कहॉफ पूछा, अरे बढ़िया से सुनो, यदि किर्कहॉफ पूछा तो हम लोग लिखेंगे विद्युत परिपथ के लिए किर्कहॉफ के 2 नियम है। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम लोग यहां से चलते हैं कि विद्युत परिपथ के लिए, अरे ठीक से समझिएगा, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के 2 नियम है या होता है। आज हम लोग पहला नियम को क्या करेंगे बाबू? कंप्लीट करेंगे। तब पहला नियम क्या कहता है, बात को समझिएगा। यहां से लिखेंगे किरचॉफ, बार बार छूट जा रहा है, किरचॉफ का पहला नियम, या इसी को दूसरा नियम भी, सॉरी इसी को दूसरा नहीं, किरचॉफ्स का पहला नियम, या इसी को बोला जाता है आपको धारा नियम। क्या बोला जाता है? धारा नियम, करेंट लॉ, धारा नियम, या इसी को बोला जाता है संधि नियम। क्या बोला जाता है? संधि नियम। अरे जंक्शन लॉ। हाँ, चलो ये तो नहीं, बात को समझना है। पहला नियम करे, पहला नियम को ही क्या बोला जाता है आपको? धारा नियम। कहेगा किरचॉफ्स के धारा नियम को लिखे, मतलब पहला नियम को लिखे। किरचॉफ्स के संधि नियम को लिखे, मतलब पहला नियम को लिखे। ठीक है, दूसरा नियम का भी 2-3 नाम है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए, किरचॉफ्स के पहला नियम या धारा नियम इसको कहते हैं, या इसको संधि नियम कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको हम समझाते हैं। ठीक है, देखो किरचॉफ्स क्या बोला कि जब किसी संधि पर कुल धाराओं का जब बीजगणितीय योग करते हैं, मतलब मैथमेटिक्सियन कैलकुलेशन करते हैं, तो उसका आंसर 0 आता है। क्या क्या बोला उसको समझाएंगे। वो क्या बोला कि किसी संधि पर, संधि के मतलब जंक्शन, जंक्शन के मतलब जानते हो? पहले जंक्शन समझो, जंक्शन होता क्या है। उसने बोला कि किसी संधि पर अगर धारा का बीजगणितीय योग करते हैं तो उसका मान 0 होता है। बस यही बात बोला कि किसी संधि पर अगर धारा का कुल बीजगणितीय योग करते हैं तो उसका मान क्या होता है? 0। पहले संधि है क्या, जंक्शन है क्या? देखो, जैसे मान लेते हैं कि देखो एक जंक्शन होता है, एक स्टेशन होता है, एक हॉल्ट होता है,
स्टेशन और जंक्शन में क्या अंतर है? हॉल्ट जंक्शन, अरे हॉल्ट और स्टेशन तो लगभग सेम हो जाता है, बात को समझो। हाँ छोटा हो गया वो अलग बात है कि वहां गाड़ी कोई कोई नहीं रुकेगी, अलग बात। लेकिन यहाँ पे देखिए एक होता है स्टेशन, स्टेशन के मतलब ये हुआ कि उसमें दो गो पटरी रहेगा, एक इधर से, अरे अगर इधर से ट्रेन आ रही है तो उधर की ओर ही जाएगी, और एक ऐसा होता है कि अगर यहां से ट्रेन मतलब इधर आ रही तो इधर की ओर ही जाएगी, तो इसको बोला जाता है स्टेशन। की अगर इधर से अगर ट्रेन आ रही है तो उधर ही जाएगी, अब उधर से आ रही पटना से तो उधर ही जाएगी, इसको बोला जाता है स्टेशन। स्टेशन कहने के मतलब कि सिर्फ डबल लाइन रहता है। और जंक्शन के मतलब वहां में चारों तरफ से गाड़ियां आती है और चारों तरफ में कहीं भी चल जाती है। कहने के मतलब कि जंक्शन के मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा जैसे चारों तरफ से गाड़ी केंद्र पर आती है, उसको जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन। ऐसा नहीं कि इधर से आएगी इधर ही जाएगी, उधरहू से आ जाएगी उधरहू से आ जाएगी, चारों तरफ से। जैसे पटना को स्टेशन नहीं बोल सकते हैं, पटना जंक्शन। अगर कोई कह रहा हम पटना स्टेशन जा रहे हैं तो कि ज्ञान के अभाव है। अगर कोई कहेगा कि हम तरेगना जंक्शन जा रहे हैं तो समझे कि उसको भी दिक्कत है। तरेगना जंक्शन नहीं है, तरेगना स्टेशन है, पटना जंक्शन है, गया जंक्शन हो जाएगा। गया क्या हो जाएगा? जंक्शन। तो जंक्शन के मतलब चारों तरफ से धारा आए, ये सॉरी चारों तरफ से यदि ट्रेन आती है तो उसको जंक्शन कहते हैं। तो धारा में वही हो, चारों तरफ से धारा आएगी। ठीक से सुनो, चारों तरफ से धारा आएगी और उसको हम लोग बीजगणितीय योग करेंगे, मैथमेटिक्स उसका योग करेंगे, तो उसका मान कितना आना चाहिए? 0। अब समझो यहां से, जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर जब वायर होता है, क्या होता है घर में जब वायरिंग दिया जाता है तो आप लोग को कुछ इस प्रकार से समझिएगा, इस प्रकार से एक पाइप दिया जाता है, समझना बढ़िया से, इस प्रकार से। तो ये समझना कि ये जंक्शन नहीं है, स्टेशन है। यहां से तार आएगी तो पक्का है कि इधर ही जाएगी, इसमें फिक्स है। लेकिन आपका घर में कुछ ऐसा भी वायर में दिया जाता है कि चारों तरफ से ऐसा घेर देगा और ऐसा रहता है। और इसमें क्या है? अरे अरे बाबू पंखा वाला लटका हो जाता है। ऐसा भी आप लोग को घर में देखिएगा कि वायर रहता है, ठीक है। अब यहां से क्या है कि अगर यहां से तार डाला गया है तो जरूरी नहीं है कि इसी में जाएगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर आता तो इधर हो जा सकता है। कहने के मतलब यहां पे क्या है कि इसमें फिक्स नहीं किया गया है कि किधर जाएगा, बात को समझिएगा। तो जहां फिक्स नहीं रहता उसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। जैसे पटना जंक्शन क्यों है? क्या है? पटना जंक्शन है क्योंकि वहां किधर से ट्रेन आएगी किधर जाएगी कोई ठीक नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लइकन जिसका ज्ञान नहीं रहता कि तरेगना का किधर कौन मतलब प्लेटफॉर्म मतलब कौन नंबर पे चढ़ा जाएगा कि आपको तरेगना पहुंचाएगा या गया जाना है। तब खाली अगर तुम देखेगा कि इधर जाता है गाड़ी तो हमारे घरे पहुंच जाता है, तो दिक्कत है। अगर इधर दिखा मुंह करल है इंजन, कोई इंजन देख के बैठ जाता है कि इंजन इधर दिखा बैठ जाओ उन्हीं हमारे घर है, तब पता चलता है ऐसा से खोलता वो नहीं पहुंचा देता, ठीक ना। चल जाओ बीच रास्ता में आके पूछेगा गया किधर, गया कितना दूर है, पता चलता गया ना तो मुगल सराय गेला, कोई ठीक ठिकाना है ना। यानी आपको समझिएगा कि अरे अगर लगेगा कि तुम इधर दिखा देखा कि इंजन किया हुआ है, अब बैठ जाते हैं हमारे घरे चल जाएगा, तो कोई ठीक नहीं है, घुस जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि जंक्शन उसको बोला जाता है जहां से चारों तरफ से गाड़ियां आती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि चारों तरफ से गाड़ी आएगा। देखो ये क्या बोल रहा है, किरचॉफ से बोला क्या, कहा कि देखो कि मान लेते हैं कि तुमको पटना स्टेशन पे जंक्शन पे बैठा दे, ठीक है, पटना जंक्शन पे, और एक हम कलम दे दे, एक दे दे कॉपी, क्या दे दे? कॉपी। एक कलम दे दे और एक कॉपी दे दे, ठीक से समझिएगा। और आपको बोलेंगे कि जितना भी ट्रेन आएगा उसको लिखना है प्लस में। देखो एक और भी बहुत अच्छा लाइन दिया था, चीन परिपाटी, चीन परिपाटी आपको समझाते हैं। एक और बच्चा, अरे सॉरी, एक और अच्छा नियम भी दिया था, कहा कि जब कोई धारा आएगी मतलब जब कोई ट्रेन आएगी उसको प्लस में रखना है, आ जाएगी तो माइनस में। तो इसलिए कहेगा आने वाला धारा को पॉजिटिव कहा जाता है, धनात्मक कहा जाता है कि ऋणात्मक। तो आने वाली धारा को यानी जंक्शन पे मान लेते यहाँ जंक्शन है, केंद्र है, तो यहाँ जितना भी धारा आएगी उसको पॉजिटिव लेना है, और धारा निकलेगी तो उसको क्या लेना है? नेगेटिव। यानी जितना ट्रेन आएगा उसको पॉजिटिव लेना है और जितना जाएगा उसको नेगेटिव। तो उसने कहा कि जब लास्ट में अगर देखा जाए तो उसका आंसर 0 आता है। मतलब क्या हम कहना चाह रहे हैं कि मान लेते हैं कि आपको स्टेशन पे बैठा दे, सॉरी जंक्शन पे बैठा दे, और उसके बाद वो कलम दे देगा कॉपी। आप बोलेंगे जितना ट्रेन आएगी उसको क्या करना है? प्लस में लिखना है, और जाएगी तब माइनस में। तो मान लेते हैं कि 4 गो ट्रेन गया से गया,
और इधर उधर से मान लेते हैं कि फिर 3 ट्रेन गया, जंक्शन पे जा रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ जंक्शन है तो 4 गो गया, 3 गो गया, ऐसे। फिर उसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ से इधर से 2 गो निकल गया, तो उसको क्या करेगा माइनस में, तो 2 गो निकला है तो 1 गो बचा ले, तो इधर हूँ तो जा सकता है, फिर 1 गो निकलेगा। फिर मान लेते हैं कि कहीं 3 गो निकल गया, तो आपको लास्ट में देखा जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 0। कहने के मतलब क्या है कि जंक्शन पर यदि ट्रेन आई है तो रुकेगी कोई नहीं, उस सब ट्रेन क्या होगी, जाएगी। लास्ट में आपका क्या आंसर आएगा, 0, क्योंकि रुकेगी कैसे, वहां रुकने के लिए है नहीं। तब बस यही बात को समझिएगा कि जब किसी संधि पर, विद्युत परिपथ के किसी संधि पर कुल धाराओं का अगर बीजगणितीय योग करते हैं तो उसका मान क्या होता है। सुन, ठेठ में समझो। समधि, संधि, संधि को समधि मिलन नाम सुना है, समधि मिलन। अरे तूने समधि मिलन नहीं करवाया है, खूब तूने समधि मिलन करवाता है। तो समधि मिलन में देखो, उसमें आता है बाराती, तो उसमें समझो कि जितना बाराती आएगा उतना ही बाराती जाएगा। लास्ट में हम कहेंगे समधि मिलन हुआ है, तो जितना आया है उतना ही जाएगा ना। अरे कोई कारण ना सर, एक ज्यादा जाता है तो बारात रहता है। बाराती की बात करें, जितना बारात आएगा या आएगी उतना ही चला जाएगा। लास्ट में आपका आंसर पता चलेगा कि जितना आया था चला गया, गांव में तो एक को नहीं बचा, है ना। ये वो एक्स्ट्रा जाता है वो अलग बात है। तो अब इसको हम लिखना चाह रहे, अरे बढ़िया से सुनना, एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो पहला नियम है, अरे छोटा अपने बतिया लगता ना रे, हमें वो के धार ले ली, है ना, होगा जाहिर नहीं, तो ऐसा करेगा तो पिटाएगा। देखो यहां से क्या है कि हम कुछ आंसर लिखते हैं, इसको बढ़िया से समझिएगा। कहेंगे विद्युत परिपथ के, क्या लिखेंगे बाबू, ऑनलाइन वाले ध्यान देना, विद्युत परिपथ के किसी संधि पर, किसी संधि पर कुल धाराओं का कुल विद्युत परिपथ के किसी संधि पर धाराओं का या कुल धाराओं का, है ना, कुल धाराओं का बीजगणितीय योग, क्या बाबू, बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है बाबू आपका, शून्य होता है। फिर से सुनो, विद्युत परिपथ के किसी संधि मतलब किसी पॉइंट पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। मतलब ये हुआ कि सिग्मा आई, मतलब ये हुआ बाबू कि सिग्मा के मतलब जोड़ होता है, आई मतलब धारा, आई मतलब धारा, यानी धारा का हम लोग जोड़ रहे हैं तो उसका मान कितना आ रहा है, 0। इतना बात को लिख देना है वहां पे, ठीक है ना, कि सिग्मा आई बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस सब के हो गल पढ़ाई, अभी सुतल था कि नहीं, हाँ इसको सिग्मा बोला जाता है, ठीक है। चलो सिग्मा आई बराबर क्या हो जाएगा, 0, लिखल है ओकरा में, हाँ चलो बुक है का रे, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, परिभाषा यही लिखा हुआ है, देखो तो यही परिभाषा लिखा हुआ है। चलो विद्युत परिपथ के किसी, अरे विद्युत परिपथ के किसी संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग यदि किया जाता है तो उसका मान क्या आ जाता है, सुन, सिग्मा आई बराबर क्या होगा, 0। अब बढ़िया से समझना, अरे इसमें आवेश संरक्षित होता है, बताएंगे। अब बात को समझिएगा यहां से कि मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं आपको फिगर वहां दर्शाना होगा कि न तनी साम तनी और अच्छा से लिखते हैं, तो आप फिगर पे काम कीजिएगा कि मान लेते हैं कि यहां से, समझिएगा, यहां से एक धारा आया है, मान लेते हैं यहां से, मान लेते हैं कि धारा क्या हो रहा है, आ रहा है, उसका नाम I1 है। यहां से ऐसा ले लेते हैं, इसका नाम हम ले लेते हैं बाबू I2, और यहां से हम ऐसा ले लेते हैं कि यहां से निकलेगा, क्या होगा, निकलेगा I3, मान लेते हैं कि निकल रहा है, और यहां से समझिएगा I4 निकल रहा है। अरे कहा कि जितना भी आया है वो निकलवे करेगा ना, I4 नीचे तो दिखाई नहीं दे रहा है, समझना बाबू, निचल का I4 है, यहाँ पे लिख देते हैं I4, ठीक है। यानी यहाँ पे हम क्या बोले कि जो धारा आती है
उसको पॉजिटिव लेना है, और चली जाती है उसको नेगेटिव लेना है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि I1 आया है तो प्लस, I2 आ रहा है तो प्लस, कोई दिक्कत नहीं। यहां से निकल कौन रहा है, I3 निकल रहा है तो माइनस I3, और उसके बाद I4 निकल रहा है तो I4 बराबर में आपको क्या रखना है, 0। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि I1 प्लस I2, वो दोनों को उधर लेके चल जाते हैं तो I3 प्लस I4 हो जाएगा ना जी। यानी क्या हुआ कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा हो गया, क्योंकि जितना धारा आया, 2 धारा आया तो 2 चला गया। तो हम लोग इसी को कहा जाता है कि ये आने वाला धारा है, ये जाने वाला धारा है। तो यहां हम लिख देते हैं कि आने वाली जो धारा होती है ना, वो जाने वाली, है ना, जाने वाली धारा के क्या होता है, बराबर होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि किरचॉफ्स के पहला नियम में आने वाला धारा जो होता है किसके बराबर होता है, जाने वाला धारा के बराबर होता है। इसमें क्या बड़ी बात है। तो आने वाला जो धारा रहेगा वो जाने वाला धारा का क्या रहेगा, बराबर हो। कुछ और भी बात बताते हैं, थोड़ा सा हम मोबाइल जो है लगता है कॉल आ जाएगा, तो 1 घंटा के जो मतलब 15 मिनट का वीडियो बना है वो कट जाएगा, इसलिए पहले इसको फ्लाइट मोड करते हैं। अब हो गया यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे विद्युत परिपथ के किसी संधि पर कुल धाराओं का क्या होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी सिग्मा I बराबर होता है 0। धारा का जब कुल योग किया गया तो उसका मान क्या आ गया, 0। और यहां से हमको लगता है हम आपको समझा पाए। अब कई प्रकार से यहां से चित्र से क्वेश्चन आएगा तो उसको बनाइएगा। हम इतना काम करने के बाद भी हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल पे काम करेंगे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि जगह नहीं है, न तो हम अभी करवाते, ठीक है, उधर ना ठीक है। तो इतना पहले लिखवा देते हैं, उसके बाद ऑनलाइन वाले लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखना है कि कहेगा किरचॉफ्स के नियम को लिखे, तो यहाँ लिखेंगे किरचॉफ्स के विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ्स के 2 नियम है। अगर बोलेगा धारा, यहाँ पे बोल सकता है कि किरचॉफ के नियम लिखे, तो कहेंगे विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के 2 नियम है, किरचॉफ के 2 नियम है, जो बोलेगा लिख देना है। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे कि पहला नियम या धारा नियम या संधि नियम। इसमें ये वाला आंसर को आप लिख लीजिएगा, फिर ये लिख लीजिएगा, फिर ये लिख लीजिएगा, बाकी हम लिखवा देते हैं, ठीक है। चलो, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है बाबू? नहीं। अब हम लोग चीजों को समझेंगे। कुछ कुछ बच्चा को दिक्कत है कि सर लिखे कैसे, तो हम जैसे लिखे उसे लिख देना है, ठीक है। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ्स के कितने नियम है, 2 नियम है। पहला नियम आज हम लोग चल रहे हैं। आपको क्वेश्चन दे सकता है कि किरचॉफ्स के पहला नियम को लिखे, तो ये 2 नंबर में देगा और इतना बात लिखना पड़ेगा। अगर 5 नंबर में देगा तो ये वाला बात देगा किरचॉफ्स के नियम को लिखे, तो आपको पहला नियम भी लिखना पड़ेगा, दूसरा नियम भी लिखना पड़ेगा। तो आज हम पहला नियम पर बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना बात को तो लिख लिए होंगे। इसको मिटाते हैं और बढ़िया से समझिएगा। अरे इसको हटा देते हैं बाबू। मोटर चालू ना हम करके छोड़ दिए रे। चलो, कुछ कुछ पॉइंट लिखते हैं, उसको समझिएगा। अरे बाबू, यहां पे क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किरचॉफ के पहला नियम में आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है ना, संरक्षित होता है। मतलब क्या हुआ कि आवेश जो है वो आपका संरक्षित रहता है। आपसे पूछेगा कि पहला नियम में क्या संरक्षित रहता है, दूसरा नियम में क्या संरक्षित रहता है, तो हम उस पे भी आएंगे तो बताएंगे। आवेश, उसमें ऊर्जा, ठीक है ना। दूसरा नियम में क्या हो जाता है, ऊर्जा। तो इसमें आवेश क्या होती है, संरक्षित। मतलब ये हुआ कि आवेश को कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे एक बात बताते हैं कि हम अभी बताएं कि इसको धारा नियम भी कहते हैं। कौन नियम कहते हैं? पहला नियम को हम लोग, पहला नियम तो मिटा दिए रहे, पहला नियम को हम लोग कौन सा नियम कहते हैं,
धारा नियम भी कहते हैं, संधि नियम भी कहते हैं। अब यहाँ पे धारा में देखो, धारा जो है, जब धारा चलता है जी, उसमें जब धारा चलती है तो इसमें आवेश बहता है, आवेश के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं, यानी उसमें आवेश ही जाता है ना। तो धारा में क्या है कि आवेश संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है? संरक्षित। जैसे मान लेते हैं कि ट्रेन है रे, ट्रेन, तो ट्रेन बोगियों से मिलने से बना है। तो जब ट्रेन बोगी से मिलने से बना है तो यानी कहने की मतलब कि अगर ट्रेन सुरक्षित है तो उसका बोगी भी सुरक्षित है। मान लेते हैं कि अगर पटना से ट्रेन खुली है, कहीं चल गई है और बोगी नहीं वहां रहा, तो यानी उसका बोगी क्या है? सुरक्षित है। जितना बोगी आया था उतना ही बोगी गया। तो वही बात को समझना कि इसमें आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। जैसे ट्रेन में बोगी सुरक्षित होता है, याद रहेगा। कहेगा कि पहला नियम में कौन संरक्षित होता है? तो कहना पहला नियम धारा नियम कहते हैं। धारा में आवेश जाता है तो आवेश संरक्षित रहेगा, है ना। तब ये आपको ध्यान रखना है कि किरचॉफ के पहला नियम में कौन सा संरक्षित रहे? आवेश संरक्षित होता है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं? कुछ न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन करते हैं। बात को समझिएगा। तो इतना आप लिख लीजिए, ऑनलाइन वाले भी लिख लेंगे, और इसको हम साफ कर रहे हैं। अब यहां से क्वेश्चन कैसे देता है उस चीजों को समझिए। जैसे मान लेते हैं कि यहां से एक ऐसा क्वेश्चन देगा और यहां से बोलेगा कि, यहां से ऐसा बोल देगा कि 4 एम्पियर की धारा आ रही है, ठीक है। ऊपर से मान लेते हैं ऐसा, एरो से समझ जाना है, ठीक है। मान लेते हैं कि ऊपर से आपका ऐसा बोल सकता है कि यहां पे कि मान लेते हैं कि यहां जो है आपका बोल सकता है कि 2 एम्पियर की धारा क्या हो रही है बाबू? आ रही है। और नीचे की ओर देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 एम्पियर की धारा जा रही है, निकल रही है जंक्शन से, मतलब ट्रेन निकल रही है। 4 गो ट्रेन आई है, 2 गो फिर आई है जंक्शन पे, अब 5 को निकल रही है। तो आपसे पूछ सकता है कि I1, इसको मान लेते हैं I1 पूछेगा कि I1 कितना निकलेगा, मतलब उधर कितना जाएगा धारा। तो I1 के मान आप लोग बता सकते हैं। देखो आपका ये जंक्शन है, अरे ये क्या है? आपका जंक्शन है। जंक्शन पर कितना ट्रेन आई है? 4, इधर से और 2 इधर से, तो 6 हो गया। तो इधर से कितना निकल गया है? 5। तो इधर से कितना निकलेगा? तो एक ही को ना बचेगा, यानी यहां से I1 का हो जाएगा 1 एम्पियर मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा? समझ में आया? क्या बोल रहे हैं? देखो 4 एम्पियर यहां आया, अब फिर कितना एम्पियर आया और निकला कितना? एरो से देखना, एरो देखना, एरो 5 एम्पियर निकला है, तब ये कितना होगा? तो हम बोले जंक्शन पे नहीं रहता है, ट्रेन कहीं ना कहीं जाती है, तो इधर कितना जाएगी? आंसर हो गया। आपको ध्यान रखना है कि जितना आएगा उतना ही जाएगा, है ना। इधर 5 गया है तो इधर आपका, ये सब सोच रहे थे कि 2 ना जाता सर, है ना। 4 इधर से जाता, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं चल जा सकता है। अच्छा अब ये बता दीजिएगा, मान लेते हैं कि यहां पे हम ऐसा ले लेते हैं, थोड़ा ये अलग डिजाइन का है। इस प्रकार से मान लेते हैं कि 5 एम्पियर आया है, 7 एम्पियर निकल गया है। बात को समझिए, 5 एम्पियर धारा आया है, 7 एम्पियर निकला है, और यहां से मान लेते हैं कि 3 एम्पियर भी निकल गया है। और यहां से हम ऐसा कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। यहां से मान लेते हैं कि I1 का मान हम आपसे पूछेंगे। I1 का मान हम क्या करेंगे? पूछेंगे। और यहां से देखा जाए तो 15, कितना लिखल है? 15 एम्पियर। अरे देखो यहां से समझिएगा कि आपको बताना है कि I1 के मान कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कितना आया है, तब पहले आने वाला धारा को देखना। तब 5 आया है और कितना आया है? 15। अरे 5 आया है और कितना आया है? 15 आया, तो यानी 20 टोटल ना आया है। निकला इधर कितना है? 7। इधर कितना और निकलेगा? 13 एम्पियर। कितना एम्पियर? 13 एम्पियर। आपको यही ध्यान रखना है कि आने वाली धारा जाने वाली धारा बराबर कर देना। तो यानी आपको ध्यान, अच्छा इसमें किसी को कोई दिक्कत है? कोई लड़का से पूछेंगे तो बता दोगे? नहीं ना समझ में आ रहा है रे? चलो तानी मनी तो आ रहा है, तो कहाँ में है जितना हमें पता नहीं चल रहा है। उतार सकते हैं ऑनलाइन वाले। अच्छा यहां से देखिए, अरे समझो, यहां से मान लेते हैं, यहां से ऐसा ले लेते हैं, जंक्शन है, जंक्शन, ठीक है।
एरो देखना, एरो, ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है। यहां से 5 एम्पियर आया है, 7 एम्पियर आया है, 2 एम्पियर आया है ना, और 13 एम्पियर निकल गया है। यहां से 13 एम्पियर निकला है, तो बताओ कि इससे कितना एम्पियर निकलेगा। I2 का मान या I1 कुछ हो दे सकता है, कितना होगा बताओ तो। 1 एम्पियर, सिंपल है। आने वाला धारा को जोड़ दो, जाने वाला को घटा दो। तो यहां से 5 और 7 12, अब 12 और 2 14, यानी 14 गो ट्रेन आई है यहाँ पे, और 13 को गई है, तो एक रात में एगो जाएगी ना। तो यहां से एक ट्रेन बोल सकते हैं या 1 एम्पियर बोल सकते हैं यहाँ पे, बताओ अब। अरे एकरा पर आया, यहां से निकल, यहां से नीचे दिखाई, यानी निकल रहा है। एरो देखना, ये बाहर की ओर है ना, एरो मतलब निकल रहा है ट्रेन, और यहां से एरो आया है मतलब ये जंक्शन पे आ रही है। ठीक है, नहीं आ रहा समझ, मेरे कॉपी पे समझाना पड़ेगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको डॉट है बाबू, है तो बोलो, इसको हम बताएंगे फिर अच्छा से। यहां से हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, और उसको क्या करना है, आप लोग को बनाना है, थोड़ा दिमाग लगाना। कि मान लेते हैं कि ये वाला आपका जंक्शन है, ऐसा जंक्शन है, यहाँ पे समझना 4 गो ट्रेन आई है, मतलब 4 एम्पीयर की धारा आया है, समझते रहना। एरो से पता चलेगा, ठीक है ना। यहाँ 3, यहाँ आप समझ निकल रहा है, ऐसे मतलब निकल रहा है जंक्शन से, और यहाँ मान लेते हैं कि 5 दे दिया है। फिर यहाँ से समझना कि ऐसा दे दिया है 7 एम्पियर, और यहाँ से अरे, तो आपसे पूछेगा कि आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं। इसको बताइए कितना होगा, यानी इससे कितना धारा निकलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से समझना बात को। हाँ, आई बराबर, कौन बराबर, आई बराबर आने वाली धारा को जोड़ना है, जाने वाली को घटाना है, हम शुरू से बक रहे हैं। तो आई कौन कौन है, पहले 3 आया है, तो 3 प्लस 4 और प्लस आया कहाँ है, 7 आया है, तो यहाँ से 7 होगा, और जाने वाली को घटाना है, घटेगा 5। हाँ बताओ यहाँ से, तो 7 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई बराबर 3 और 4 7 और 7 14 और -5, आई बराबर 9 एम्पियर। हर बार 9 आता है सर, यहां तक में तो दिक्कत नहीं है। इसको उतारो, और एक और अलग से क्वेश्चन देंगे दिमाग लगाने वाला, उसको भी बनाना, ठीक है। तो पहले इतना उतार लीजिए, हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, है ना, उसको बनाना है आप सभी को। अभी हम कॉपी चेक करेंगे सभी बच्चा को, ठीक है, समझिएगा। यहां से मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा एक हम वर्ग टाइप का ले लेते हैं, समझना, यहां से समझना कि यहां पे ऐसा है कि 4 एम्पियर की धारा आ रही है, बात को समझना अच्छा से, और यहां से 8 एम्पियर, तो यहां मान लेते हैं कि 4 एम्पियर धारा गई है, ठीक है, और तो यहां 4, रुक जाओ 3 ले लेते हैं, तो यहां पक्का है कि आपका 5 एम्पियर जाएगा, है ना, समझना बढ़िया से। तो 5 यहां से मान लेते हैं कि ऐसा ले लेते हैं कि 5 जाएगी, कितना जाएगी 5, अरे यहां से 4 एम्पियर, तो यहाँ एक यहाँ देवे करेगी, एक तो अरे आप सभी को बताना है कि आई का वैल्यू कितना होगा। अरे बाबू इसका वैल्यू सब बताओ तो, थोड़ा निकाल के फिर हम बताएंगे अपने तरीका से, है ना। इसको बताइए आई का वैल्यू कितना होगा। अब यहां से ध्यान दो आप लोग बताना बढ़िया से
यहां से जब धारा आई है कितना एम्पियर, अरे बढ़िया से सुनो, पीट देंगे तुरंत, 8 एम्पियर। यहां कितना गया है, पक्का इधर गया होगा 5 एम्पियर। अरे बात को समझना, इधर कितना गया होगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं बाबू कि यहाँ 3 एम्पियर गया है, 8 एम्पियर आया है, तो 3 उधर गया तो 5 इधर पक्का गया होगा, कोई दिक्कत। तब 5 यहाँ गया है तो देखो यहाँ 5 आया, जैसे ही 4 निकल गया है तो इधर कितना गया होगा, देखो 5 आ रहा है और इधर 4 निकल गया तो 1 एम्पियर न गया होगा, तो 1 एम्पियर यहाँ जा रही है। और देखो ये कितना है, 3 और 4 इधर से आ रही है, तो 3 और 4 कितना हो गया, 7 एम्पियर। तो 7 एम्पियर जैसा ही हुआ तो 7 एम्पियर यहाँ आएगा, 7 एम्पियर, और फिर 1 एम्पियर इधर से भी तो जा रहा है तो 8 एम्पियर निकलेगा। फिर से ठीक से सुनो, ना लगा तो फिर दूसरा उपाय है ना, सेकेंड मेथड से बताएंगे, वो कमजोर को धर लेता है, ठीक है। पहले फर्स्ट है, ध्यान दो, यहां से आपको 8 एम्पियर आया है तो 3 इधर गया तब पक्का इधर 5 गया होगा, और जैसा ही 5 आ रहा है तो इधर कितना निकल जा रहा है, 4 निकल जा रहा है, तो 1 ही ना ऊपर गया होगा, तो 1 ऊपर गया तो यहीं पर ही ना जाएगा, और फिर 1 गया तो यानी यहाँ पे आया है अभी, और इधर से देखो 3 नीचे से जा रहा है और 4 इधर से आ रहा है, तो टोटल इधर से कितना जाएगा, 7, तो 7 यहाँ है आया, फिर 1 ही आया, 8 निकलेगा। और दूसरा मेथड एकदम कमजोरकन के लिए, जो कुछ न जानता, आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर, एकरा छोड़ देना, बीच में क्या दिया है नहीं दिया है उससे मतलब है ही नहीं, बीच वाला से मतलब नहीं है। आया कितना है रे, 8, जोड़ दो, और कितना आया है, 4 आ रहा है, जोड़ दो, कितना जा, कितना रहा है आपका, 4 जा रहा है, घटा दो, 8 आ गया आंसर। कहाँ ज्यादा दिमाग लगाओगे, आने वाली जाने वाली, आने वाली प्लस और जाने वाली माइनस। फिर से सुनो, कितना आया है, 8, और कितना आया है, 4, कितना गया है, 4, घट जाएगा, आंसर 8 आ गया, हो गया खत्म। ये सब के चक्कर में मत रहना, बीच में कुछ दे दे, देखना आया कितना है गया कितना है, काम खत्म। यही बताता था कौन, आपका किरचॉफ्स कहता था, कितना अच्छा, ये सब हम नहीं जानते हैं, इसे दे दिया है खाली, आने वाली धारा जो होती है जाने वाली धारा के बराबर होती है, सब बताया हमने, सीखे, वही हम बक रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ शाम में छुट्टी रहेगा रे बाबू, स्पेशल मैथ आज शाम में छुट्टी रहेगा, आज भर ना, ओकर बाद कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। चलो नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अचिन परिपाटी लिखना चाहोगे, इसे 1 मिनट में लिखा जाएगा कि आने वाली धारा जो होती है ना, आने वाली धारा को प्लस और जाने वाली धारा को माइनस, तो लिख लो थोड़ा सा जल्दी में, चीन परिपाटी, और लिख के जाओ, चीन परिपाटी में आप अपने ही से लिख सकते हैं कि आने वाली धारा को पॉजिटिव तथा जाने वाली धारा को नेगेटिव लिया जाता है, हो गया खत्म। आने वाली धारा को धनात्मक तथा जाने वाली धारा को ऋणात्मक लिया जाता है, आप सभी लिख लीजिएगा। हमको लगता है चीजों हम लोग सीख पाए हैं, तो आज तक क्लास इतना ही रहेगा, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट कल दूसरा किरचॉफ्स के दूसरा नियम के साथ, ठीक है।